मुंबई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। खुशियां मनाने का जरिया समुद्र ही मातम के सैलाब में तब्दील हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही केव्स हादसे का शिकार हुई और देखते ही देखते समुद्र की लहरों के बीच शवों का ढेर लग गया। मगर इसके पीछे क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है और एक चश्मदीद जो इस हादसे से मौत से लड़कर जिंदा वापस आया, उसने क्या बताया, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। हर दिन हजारों की संख्या में लोग मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान इसमें से ज्यादातर एलिफेंटा आइलैंड को भी देखने जाते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना होता है। हर बार की तरह 18 दिसंबर को भी लोग आइलैंड देखने के लिए एक बड़ी सी नाव में सवार थे, लेकिन लापरवाही की वजह से यहाँ एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार नेवी की बोट यात्रियों से भरी नाव से टकरा गई और फिर देखते ही देखते समुद्र की लहरों के बीच शवों का ढेर लग गया। इस हादसे में 10 नागरिक समेत 3 नेवी की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की अभी भी बचाव चल रहा है। इस हादसे में 10 नागरिक समेत 3 नेवी की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। अभी जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक अभी भी 2 यात्री लापता है, जिनकी खोजबीन की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इसमें हुई है शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। अभी भी अंतिम इसका समाचार नहीं मिल पाया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। शुरुआती जांच में सामने आया कि फेरी बोट से टकराए नेवी की स्पीड बोट के इंजन को टेस्ट किया जा रहा था। उसी समय संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ, जिसके बाद स्पीड बोट फेरी से टकरा गई। लेकिन इस घटना में कहां क्या लापरवाही हुई, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यहां मैं आपको अब तक की हुई जांच में जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो बताते हैं। सबसे बड़ी बात जो इस घटना को लेकर सामने आई वो ये कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय नील कमल नाव में करीब 120 से ज्यादा लोग सवार थे। हालांकि नाव की कैपेसिटी सिर्फ 80 लोगों की थी। प्रशासन की लापरवाही के कारण धड़ल्ले से यहां कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बैठाकर नाव चलाई जा रही थी, जो 13 लोगों की मौत का कारण बनी। हादसे को लेकर पीड़ित परिवार चाहता है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नाव हादसे को लेकर नेवी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि नेवी की स्पीड बोट इंजन टेस्टिंग चल रही थी। इसी दौरान इंजन ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक बड़ा हादसा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि जब सभी को पता है कि ये रास्ता यात्री बोट के लिए है, तो यहाँ टेस्टिंग की क्या जरूरत थी। टेस्टिंग हमेशा ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां कोई यात्री बोट आती जाती ना हो। घटना से जुड़ी एक और बात जो सामने आई है वो ये कि नेवी की तेज रफ्तार बोट के टकराते ही नीलकमल बोट में एक छेद हो गया। देखते ही देखते नाव समुद्र में डूबने लगी। सभी लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन बोट पर सुरक्षा के परे उपकरण थे ही नहीं। जो भी थे वो बहुत कम थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ और बहुत बड़ा हादसा हो गया। लोग पानी में डूब रहे थे, लेकिन उनके पास सेफ्टी के कोई गैजेट नहीं थे। लेकिन हादसे से पहले अगर सुरक्षा बिंदुओं की जांच की जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसके अलावा कई चश्मदीदों का कहना है कि नौसेना
नाव को चलाते हुए बहुत ही तेज़ी से नाव पर स्टंट कर रहे थे। उनकी स्पीड लगभग 100 किलोमीटर घंटा थी। वो हवा में खूब तेज़ी से नाव गोल गोल घुमा रहे थे, साथ ही नाव को हवा में उड़ा के खतरनाक स्टंट भी कर रहे थे। इसी दौरान नौसेना के नाव चालकों की लापरवाही के चलते नाव टकरा गई। एक बात तो साफ है और वो ये कि अगर लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखा जाता तो इतना बड़ा हादसा होने की नौबत नहीं आती। लेकिन हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए और आगे ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आनंद।